हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको दोबारा से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर वस्ती इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार करने लगी है। खुली फ़ज़ा में सांस लेना सेहत के लिए वबाल बन चुका है और आज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आपको बताएं कि अव्वल नंबरों में ही है। और जनाब पंजाब के मशरकी अजला लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और खानपुर में स्मॉग की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने मुल्क के बड़े शहरों में स्मॉग की सतह में और ख़तरनाक हद तक इजाफे का अलर्ट भी जारी किया। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नवंबर से लेकर दिसंबर के वस्त तक स्मोक की जो शिद्दत है वो मज़ीद बढ़ेगी। आज भी लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है, जहां हम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो देख रहे हैं 300 तक पहुंच गया है। स्मोक की वजह से कमज़ोर मुदाफ़त रखने वाले जो अफराद हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो पहले से ही बीमार लोगों को सबसे ज़्यादा ख़तरा लाहक भी है और बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो शदीद मुतासिर होते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस की बीमारियां भी बढ़ रही हैं और दीगर अमराज में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। माहिरीन जो हैं वो यही बताते हैं कि दमा और फेफड़ों की बीमारियों के साथ साथ स्मोक से दिल और फॉलिज के मरीजों में भी इजाफा देखा जा रहा है और अस्पतालों पर भी इस हवाले से दबाव बढ़ चुका है। फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव कैसे मुमकिन है, ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए किस हद तक खतरनाक है और स्मोक से कौन कौन सी बीमारियां जो है वो फैलने का खदशा है, और इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, मुल्क के बड़े शहरों की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा हो चुकी है और सांस लेना मुश्किल हो चुका है। हुकूमती इक़दामात के बावजूद हम देख रहे हैं कि स्मॉग में मुसलसल इजाफा ही होता चला जा रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, बारहा ये सवाल पूछा जाता है हुकूमती इक़दामात के बावजूद। अभी तो हमने स्टार्ट किया है। देखें, आप लोगों को मतलब इस पे बात करते हुए 8-9 साल हो गए हैं और अब जाके आप लोगों ने गन्स जो है वो स्टार्ट किए हैं, भट्टा जो है उसको आप बनाना शुरू हुए हैं और थोड़ी सी आपने फोर्स का इस्तेमाल स्टार्ट किया। ठीक है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपने आज स्टार्ट किया तो कल जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बट एक चीज़ जो मैं अभी भी समझता हूँ जिसपे हमारा फोकस कम है और जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर है इन लाहौर, दैट इज ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट जो हमारी है। लास्ट टाइम भी मैं आपसे डिस्कशन करते हुए मैंने बताया कि 51 लाख बाइक हैं लाहौर में और तकरीबन 7.8 मिलियन कार्स हैं। ट्रांसपोर्ट इसके अलावा है, ये बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है और ये कंट्रीब्यूटर ज्यादा है रादर देन जिन पे हम अब कहते हैं कि जी दिवाली हो गई है या जो है फसलों का जलना है। ये कंट्रीब्यूटर लाहौर जैसे इलाके में कम है, तो हमें इसको फोकस ज्यादा करना चाहिए और इसको फोकस करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। जो काम हो रहे हैं वो भी अच्छे हैं, उनका इम्पैक्ट स्लोली आएगा, आपको नजर आना शुरू होगा। जी अच्छा इरफान साहब, हम देख भी रहे हैं महकमा मौसमियात भी यही कह रहे हैं आगे से बारिशें जो हैं वो कम होंगी, स्मोक ज़्यादा बढ़ेगी और मैं भी उन मुतासरीन में से एक हूँ, तभी मैं आपसे इतनी डिस्कशन नहीं कर पा रही थी। तो ये जो आगाज़ है स्मोक की वजह से खांसी से फिर आगे मज़ीद बीमारियाँ, ये किस हद तक ख़तरनाक है और आगे कितना ज़्यादा बीमारियाँ फैला सकता है? देखिए, हमने सिग्निफिकेंट सर्ज में नंबर ऑफ पेशेंट तो हमारे सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गए हैं, जिसमें गला खराब होना, इची थ्रोट होना, स्नीजिंग, छींकों का आना, खांसी का रहना, ये तो हमारा जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। लेकिन बहुत प्यारी बात आपने शुरू में कही थी कि हम अपने आप को सिर्फ लंग्स तक ना लिमिट रखें। इससे बदकिस्मती से हार्ट अटैक बढ़ जाता है, इससे स्ट्रोक बढ़ जाता है। वो प्रेग्नेंट फीमेल जो इसमें सांस लेती हैं उनमें प्री मैच्योर बेबी होते हैं, बेबीज में जो माइंड डेवलपमेंट है वो कम हो जाती है, मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं, लंग कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप देखें कि आप एक ऐसी फिजा में सांस ले रहे हैं जो बदकिस्मती से जिसको आप अब प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ही इसका सोल्यूशन है और आपके हाथ में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस वक्त। बिल्कुल, प्रिवेंशन ही इसका हल है। डॉक्टर साहब, जिनको हो गया है उन्हें कोई हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की या अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत तो नहीं है? देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने किस ग्रुप को बचा के रखना है। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि जैसे बच्चे एक्सट्रीम ऑफ एज हैं और बुजुर्ग हैं, वो लोग जिनको दिल या सांस का मसला है, इन लोगों में अगर प्रॉब्लम आती है
तो यूजुअली ये लोग वेल कनेक्टेड होते हैं विद देयर प्राइमरी फिजिशियन। तो उनको एक दफा, एक तो अब तो मौसम स्टार्ट हो गया, इस मौसम से पहले मैं हमेशा कहता हूँ आप चेक करवाएं, और उसके बाद ये जिन मसले का शिकार है, जैसे दमे का मरीज है, तो उसको उसके रेस्क्यू इनहेलर का पता होना चाहिए कि अगर मुझे प्रॉब्लम होता है तो ये मेरा रेस्क्यू इनहेलर है। अगर किसी को हार्ट का इशू है तो एक रेस्क्यू मेडिसिन होती है हार्ट की जो जुबान के नीचे रखी जाती है, तो उसको पता होना चाहिए। तो अगर अलामत बहुत ज्यादा है, आपको अगर सांस नहीं आ रहा, सांस में से आवाजें आ रही हैं, आपको खांसी आ रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपको बुखार नहीं उतरा, तो जरूर आप अपने प्राइमरी डॉक्टर के पास जाएं, और वो ये डिसाइड करेगा कि आप घर में मैनेज हो सकते हैं या आपको हॉस्पिटल होना। इरफान साहब, दरअसल उज़ैर मेरे बारे में पूछना चाह रहे थे कि उनको तो मेरे से कोई खतरा नहीं है कि अगर मेरा गला खराब हो गया तो नहीं डॉक्टर साहब, मुझे खतरा ये, मुझे सोलो शो करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, एक चीज याद रखिए कि जब फ्लू हो जाता है, जब वायरस हो जाता है, तो इनिशियली तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए और साथ वाले को भी प्रोटेक्शन करनी है। तो उसका तो बेहतर सोल्यूशन ये है कि मास्क पहन लिया जाए और एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक अपनी एक्टिविटी को लिमिट कर लिया जाए। और उससे बेहतर भी प्रिवेंशन, जो मैं अक्सर मीडिया लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपनी वैक्सीनेशन जरूर फ्लू की करवाया करें। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इतनी कॉस्टली नहीं है। और जिनकी एज 60 से ज्यादा है वो नमूनिया की वैक्सीनेशन करवाया करें। तो अगर वैक्सीनेशन आपकी हो गई है, आपको बुखार नहीं है, जस्ट स्नीजिंग है, तो फिर अवॉइडेंस, अच्छी हाइड्रेशन से, कुछ एंटी एलर्जी से ही आपका प्रॉब्लम यूजुअली सॉल्व हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे ब्रेक में भी कि लोग जो हैं उन्हें पार्क्स में जाने की आदत है, जॉगिंग करने की आदत है, और कुछ लोगों का ये भी होता है कि अगर स्मोक है तो जनाब हम, अगर हमारा स्ट्रेंथ अच्छी होगी, हमारे फेफड़े अच्छे होंगे, अगर हम कोई रनिंग करेंगे, कोई वॉक करेंगे, तो ये कितना दुरुस्त है? और क्या इंडोर एक्टिविटीज़ बेहतर हैं या आउटडोर भी की जा सकती हैं? आप क्या रेकमेंड करें? देखिए, बड़ा वैलिड क्वेश्चन हमसे बड़ा पूछा जाता है। एक तो देखिए, आपके हर किसी के पास मोबाइल है, वो बाहर जाने से पहले प्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स को जरूर चेक करें। लेकिन अगर आप अभी भी पैटर्न देखें तो अनफॉर्चुनेटली लाहौर में कोई भी टाइम ऐसा नहीं है कि आप स्मोक फ्री हो रहे हैं। तो सोल्यूशन आपके पास है इंडोर एक्टिविटी का, ठीक है। अच्छा, और एक बात याद रखें कि अगर हम ये समझते हैं कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो याद रखें कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे नोटोरियस जो इंग्रेडिएंट इसका है वो पर्टिकुलर मैटर है। एक पर्टिकुलर मैटर जिसका साइज 2.5 माइक्रोन से कम है, जब वो आपके लंग में चला जाता है तो वो जो सोजिश काज कर रहा है वो वही सोजिश है जो स्मोकर्स के लंग में होती है। तो लंग डैमेज जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट करता है। और फिर आप अगर बार बार इसको एक्सपोज करेंगे तो शायद इनिशियली तो क़ुव्वत मुदाफ़अत आपकी अच्छी थी, उसको रिकवर कर जाएगी, बट देयर विल बी अ टाइम जब आप उसको क़ुव्वत मुदाफ़अत आप उसको ओवरकम नहीं कर पाएगी। सो ये बिल्कुल हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि आप बाहर एक्टिविटी करें, लेकिन एक्टिविटी जरूर करें और इनडोर एक्टिविटी अपनी करें। और बाहर भी जाएं तो प्लीज मास्क के अलावा बाहर जाने का। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपकी बात से ही 2 सवाल। एक तो जो नॉर्मल मास्क यूज होता है, क्या वो इफेक्टिव है या इसके लिए 95 होना चाहिए, जिस तरह से हम देख रहे थे स्मॉग में बेहतर क्वालिटी के? एक और भी मास्क है जो मरियम औरंगजेब ने भी दिखाया। हाँ, ये बेहतर है सर। और दूसरा ये बताइएगा, अगर इंडोर एक्टिविटीज हो रही हैं, जिम है या घर है, आपने बच्चों को, बुजुर्गों को बचाना है, तो उसका क्या हल है? हमने कोई महंगे एयर क्लीनर लगाने हैं, क्या करना है? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी दोनों आपके। अच्छा देखिए, मास्क जो है ना, इसमें बड़ी वैरायटी आ गई है। सिंपल सर्जिकल मास्क है, अगर आप वो 2 कर लेंगे तो वो किसी हद तक N95 वाला सोल्यूशन आपको कर सकता है। सर्जिकल मास्क काफी है आपके पहनने के लिए। उसको आप डबल करके, अगर आपके लिए अफोर्डेबिलिटी इशू है तो आपने उसको डबल कर लेना। आइडियल इज N95 मास्क। जब हम N95 की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है 95% श्योरिटी से हम ये कह सकते हैं कि 0.5 माइक्रोन तक के जो पार्टिकल हैं वो इससे अब्सॉर्ब नहीं होंगे। सो इसका मतलब होता है N95। सो वो रिकमेंडेड वही है कि आप उसको लगाया करें। अच्छा सॉरी, दूसरा क्वेश्चन आपका था कि जो इंडोर, मतलब अगर जिम्स हैं या फिर जी बिल्कुल। देखिए, आप कह रहे हैं इंडोर एक्टिविटी कर रहे हैं तो एयर प्योरीफायर, देखिए आइडियल सर्कमस्टांसिस में तो हर चीज आपकी इसी तरह की होनी चाहिए कि एयर प्योरीफायर लगा हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। ये जो आपके इंडोर प्लांट है, मनी प्लांट, रबर प्लांट, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट्स, ये प्लांट इंडोर प्योरीफायर का रोल प्ले करते हैं। प्लीज इसको आप घरों में ले आएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है जी, एयर प्योरीफायर जो है दैट इज द बेस्ट। अच्छा इरफान साहब, इसके जो असरात हैं वो वक्ती तौर पर रहते हैं या तवील मुद्दती आपके मसाइल जो हैं शुरू हो जाते हैं? अगर स्मोक में किसी को परेशानी या कोई मरज लाहक हुआ है तो वो थ्रू आउट लाइफ भी हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन जी। स्मोक से एक ऐसी डिजीज हम अब देख रहे हैं जो स्मोकर्स में होती थी, इसको कहते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और याद रखें ये वो डिजीज है जो कि प्रोग्रेसिव डिजीज है। तो ये अब पोल्यूशन से भी होती है, इसको कहते हैं COPD। तो इसका मतलब है आपको इससे डिजीज हो सकती है और वो प्रोग्रेस करती है। दूसरी बात याद रखें कि जब इससे डैमेज हो रहा है, और डैमेज होने की वजह से ही हम ये बात कर रहे हैं कि जो लोग स्मोक में रहते हैं उनकी एवरेज लाइफ 5 से 7 साल कम हो रही है। तो ये क्यों कम हो रही है? बिकॉज
ये आपके मल्टीपल ऑर्गन को कंटिन्यूसली डैमेज कर रहा है। और इम्पोर्टेंट इशू ये है कि ये विजिबल है इस सीजन में, ये इनविजिबल है थ्रू आउट द ईयर। ये हमें बहुत कम दिन ऐसे मिलते हैं, ये बारिशों के में शायद ऐसा है कि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स रीजनेबली कम होता है, वरना एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा जो है वो अनहेल्दी रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इससे फॉर एवर प्रोटेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल लॉन्ग टर्म जो है सोल्यूशन होना चाहिए, उसकी हम बात भी कर रहे हैं और आप भी इस पे हमेशा बड़ा जोर देते हैं। सर लास्टली इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि अगर किसी सेहतमंद शख्स को मतलब कोई आर्जा लाक नहीं है और उसे स्मोक के असरात हो गए हैं और गला ख़राब है या और भी स्नीजिंग है, जिस तरह से आप बता रहे थे कि बहुत सारी आंखों में चुभन है, अलामात हैं जी, तो सर उस सूरत पे क्या कोई फौरी मेडिसिन लेनी चाहिए या क्या करना चाहिए? जिस तरह कहा जाता है कि फ्लू में आपको फ़ौरन उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसके अंदर सर क्या करना चाहिए आप? देखिए, एक तो अपनी आँखों को साफ करें और गार्गल वगैरह करके लोकल सूदिंग इफेक्ट आप ले सकते हैं। कावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ एंटी एलर्जिक होती हैं वो डॉक्टर से पूछ के आप ले सकते हैं। प्लीज एंटीबायोटिक ना लें अंटिल आपको बुखार ना हो, और बुखार भी 1-2 दिन से ज्यादा परसिस्ट ना करे। हाइड्रेशन का इस्तेमाल करें, थोड़ा रेस्ट करें, तो होपफुली आप ऑटो रिकवर कर जाएंगे, अगर अनफॉर्चुनेटली आपके अंदर कोई और एलर्जिक एलिमेंट ना हो तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान मलिक साहब, और उम्मीद है अब सीजन ऐसा है हम आपको बार बार जहमत देते रहेंगे और आपसे और कभी हॉस्पिटल से मैं ज्वाइन करते रहेंगे और यकीनन लोगों को बहुत फायदा होता है डॉक्टर इरफान की डिस्कशन से। लोग जो है वो तैयार होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरह से ना सिर्फ अपनों की बल्कि अपनी फैमिली के लोगों की, आसपास के लोगों की नहीं खानी कैसे हिफाजत। बहुत अच्छा किया आपने एंटीबायोटिक नहीं खाई। मैं यही सोच रही थी कि मुझे फायदा हुआ है तो यकीनन आवाम को भी हुआ होगा। एंटीबायोटिक खाए बिना आप आगे चल सकती हैं।